इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। काशी गंगा मैया, मां अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ, बोलो चना चबेना गंग जल, यह न हो जो जुर्वय करतार, काशी कब हुन छाड़िए बाबा विश्वनाथ। हाय 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 हाय, बाबा का दरबार है, बाबा की करुणा है। जगदीश भी ईश की सेवा करके सुखी रहना चाहते हैं। प्रभु ने कहा चलिए स्नान करें, बाबा का अभिषेक, पार्थिवेश्वर का अभिषेक किया। स्नानोपरांत प्रभु ने आए, प्रातःकाल सत्संग हेतु ऋषि मुनि लोग पधारे हैं। भगवान ने सबका सम्मान किया, बैठे, सत्संग चल रहा है। इतने में भगवान ने देखा उत्तर दिशा से पशुओं के आने की ताड़ आई, आवाज आई, पक्षी उड़े आश्रम की ओर। परमात्मा के सोचने के भाव को पूज्य बात को स्वामी जी ने अद्भुत बाधा। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूलि भगमिन भूरि भावे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवरोही, कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार रात कोलनी आई, तेहि अवसर कहे। हाँ आई तेहि अवसर, हाँ आई तेहि अवसर कहे। भगवान ने ये स्थिति देखी, सोचने लगे ये किस कारण ऐसा हो रहा है, कभी भया नहीं, इतने दिन हो गए। इतने में कोल भीलों ने आकर समाचार सुनाया जो घटना घट रही थी। परमात्मा ने सुना। सुनत सुमंगल भय, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह ने तुलसी भरे, सने पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को यह सुखद संदेश जब प्राप्त हुआ तो ठाकुर के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक पड़े। क्यों? भरत जी के आगमन का भाव संकल्प स्मरण करके जो मां ने सपने में कहा था, स्नेह जल नेत्रों में आ गया। अगले ही क्षण इतने में एक भील ने कहा कि जो आ रहे हैं प्रभु, उनके साथ में चतुरंगणी सेना आगे आगे चल रही है। प्रभु सोचने लगे इस क्षण तो भगवान प्रसन्न हुए, नेत्रों में प्रेम अश्रु आया मिलन के भाव संकल्प में, परंतु चतुरंगिणी सेना आ रही है ऐसा सुनकर भगवान सोच में डूब गए। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण पवन भरत आगमन। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगमन। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंगन होरी। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग
सो सुनि राम ही भाय अति सोचो इत पितु बंधु सकोचो। सो सुनि राम ही भाय अति सोचो इत पितु बंधु सकोचो। भगवान को संकोच किस बात का हुआ? महात्माओं ने बहुत चिंतन किया। भगवान को इस बात का संकोच नहीं हुआ कि भरत जी आएंगे तो हमको जाना पड़ेगा। भगवान ये सोचते हैं कि पूज्य पिताजी के वचन का पालन करके मैं वन तो आ गया, अब भरत का स्वभाव ऐसा है, वह आ गया और यहाँ से जाएगा नहीं यदि, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि भरत जी राम जी के बिना रह नहीं सकते। भरत जी राम जी के भाव प्रतिबिंब हैं। ये जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हम अपने को किसी की छाया मान लेते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम वो होते हैं जो हम हैं, जो हमारा वो है, हम वो होते हैं। भगवान ये सोच रहे हैं कि भरत जी आए और भरत जी के भाव का रक्षण करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? सोच में भगवान सब कुछ सोचते हैं। भरत की सोच बाद में, लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं भगवान ये भी सोचते हैं। अधिक देर तक भरत जी के भाव में राम जी रह भी नहीं पाए, क्योंकि लक्ष्मण जी अलग सोच गए। यहां ये सोचना है जो परमात्मा ने सोचा। अगले क्षण क्या? समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। प्रभु को तब समाधान प्राप्त हुआ जब चित्त में ये बात आई कि भरत जी हमारे कहने पर रहते, हम जो कहेंगे भरत जी उसका पालन करेंगे। जीवन में यह बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हमको ये विश्वास हो किसी पर कि हम जो कहेंगे उसका वो पालन करेंगे। रत्ती मात्र भी इधर उधर नहीं, सूत मात्र। जिसके जीवन में है वो अपने को भाग्यशाली माने। सोना है, हीरा है, जवाहरात है, रत्न है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। आपकी बात मानने वाला आपके पास नहीं है तो आप छूछे हैं, कुछ नहीं। आपकी बात कोई माने, आपकी बात माने, रहे, आप जो कहें वो रहे, आप भाग्यशाली भाई हैं, भाग्यशाली पिता हैं, भाग्यशाली सद्गुरु हैं, भाग्यशाली पति हैं, भाग्यशाली पत्नी हैं। बताओ, माने सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन परमात्मा को भरत कहे महु साधु सयाने। आपको स्मरण कराया था कि भरत जी को तो जो है सो है, भगवान को जो है सो है, लेकिन भरत जी के प्रति भगवान का यह सोच देखकर लक्ष्मण जी आवेशित हो गए। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ कहा है। लक्ष्मण जी के आवेश को देखकर आकाशवाणी ने प्रशंसा की। जग भाई मगन गगन भाई लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। भैया आपने जो कहा सत्य तो वही है, परंतु समझदार व्यक्ति कोई व्यवहार सहसा नहीं करता, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है। सहसा करी आगे पछताही, कहीं बेसहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नहीं। कोई भी कार्य हो पहले सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, चार आदमी से समझना चाहिए, फिर उसका पालन करना चाहिए। अवरोध न हो,
मन से ही मन का विरोध न हो, दुखी न हो, हंसे न। दूसरी बात, जितनी क्षमता हो उतनी ही योजना भी करनी चाहिए। ताजमहल खरीदेंगे तो प्राण चला जाएगा, हैं? नकली तो खरीद सकते हैं, असली में तो मुश्किल है ना। योजना कितनी, जितनी क्षमता हो। लक्ष्मण भैया ने जो कहा सब सत्य है, परंतु देववाणी आई, नहीं नहीं, प्रभु ने और मां ने भी सम्मान पूर्वक पास बिठाया। लक्ष्मण जी कह गए, भरत जी ने मन में नीति का स्मरण नहीं किया। चतुरंगनी सेना लेके वन में आने का क्या औचित्य है? हमारा चिंतन वहीं रहता है जहां हम रहते हैं। लक्ष्मण जी उचित हैं, सुरक्षा कवच हैं, तो सुरक्षा कर्मी को सब क्षमा है, सुरक्षा ही है। वो आपका परिचय नहीं जानता है, तो सुरक्षा करने के लिए, किसी का संहार करने के लिए, स्वामी का संहार करने के लिए। मेरे प्रभु ने कहा, भैया जीवन में विकार उसी के आता है जिसने साधु संग न किया हो। भरत जी को ऐसा नहीं। सुन हो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान। भगवान ब्रह्मा के इस प्रापंचिक संसार में भरत जी जैसा भाई न मैंने सुना है न देखा है। अरे ऐसा क्या? हाँ, भरत जी जैसा भाई भया नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।